हेलो एवरीवन, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 53 करेंगे। ये मैकेनिकल वेव से क्वेश्चन है। कहता है कि ये ट्रांसवर्स वेव ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड, ट्रांसवर्स वेव ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड इज ट्रेवलिंग ओवर ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एंड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन y इक्वल टू a sin kx minus omega t. Consider a small element of length delta x on the string at t equal to 0. Calculate the elastic potential energy and the kinetic energy of the element at t equal to 0. Take mass per length of the string as mu. अक्सर मैकेनिकल वेव में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे वेव की वेलोसिटी, वेव का इक्वेशन, वेव का इंटरफेरेंस, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। बट इससे स्ट्रिंग की भी एनर्जी पूछ सकता है, कर सकता है। इस पे क्वेश्चन हम लोग कम करते हैं, रेगुलर कम होते हैं। और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह क्वेश्चन पे भी एक बार क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे कैसे निकालना। ठीक है, सो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ। चलिए, तो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, देखते हैं। ये जो स्ट्रिंग है मैंने इसको किसी वक्त के लिए ऐसा बना दिया है yx। तो होता क्या है कि यहाँ ये जो स्ट्रिंग है, जब ये वेव ना होता तो ये स्ट्रेट x के लॉन्ग एक स्ट्रिंग हो गई, और ट्रांसवर्स जब वेव आया तो ट्रांसवर्स से डिस्प्लेसमेंट चालू हो गए। कोई भी आप कहीं जाते हैं तो यहाँ से मान लीजिए आप एक स्ट्रिंग का लेंथ लिए डेल्टा x, ये वाला। लेकिन ये जब इस वेव आएगा तो ये इस जो साइनसोइडल वेव ये ऐसे ऊपर चले जाएगी ऐसा, तो जो ये डेल एक्स था वो इतना बड़ा हो गया। मान लें हम इसको डेल्टा एल कह रहे, ये डेल एक्स था, ये डेल्टा वाई हुआ और ये डेल्टा एल हो गया। तो जो डेल एक्स लेंथ था वही डेल्टा वाई बन गया, यानी थोड़ा फैल गया। तो उस फैलने से यहाँ जो वर्क होगा स्ट्रिंग के द्वारा, स्ट्रिंग में टेंशन है टी, तो स्ट्रिंग के द्वारा जो वर्क होगा फैलने में वही वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो जितना स्प्रिंग वर्क करता है वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है ना। अब जब ये स्मॉल एम्पलीट्यूड अगर कह दे तब जाके हम पूरे स्ट्रिंग पे हर जगह टेंशन यूनिफॉर्म मान सकते, होता नहीं, मान सकते हैं। एम्पलीट्यूड भी अगर ज़्यादा हो गया ना तो आप अलग अलग जगह पर अलग टेंशन पाएंगे, बिकॉज अलग अलग जगह अलग एक्सटेंशन होगा। तो लेकिन स्मॉल कहने से आप टेंशन यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो हम लोग का प्लान ये है कि हम स्ट्रिंग पर टेंशन टी इंटू जितना ये फैला वर्क निकाल दें, वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये स्ट्रिंग कितना फैला ये पता लगाना है। तो हम उसमें स्ट्रिंग में इलोंगेशन पता लगा रहे कितना हुआ, तो वो डेल्टा एल हो गया जो डेल्टा एक्स हुआ करता था। जो डेल्टा एक्स था वो डेल्टा एल हो गया, तो इतना ही बढ़ा। और डेल्टा वहाँ से पाइथागोरस टाइप की चीज़ लगा सकते हैं, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर का रूट माइनस डेल्टा एक्स, ये पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो डेल्टा एक्स अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर का रूट -1, यानी ये हो गया डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर का पावर हाफ -1। और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई स्मॉल लिए इसलिए हम लोग बाइनोमियली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स वाले से, और 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हम लोग का। सो दिस विल बिकम डेल्टा एक्स बाहर हो जाएगा, इट इज हाफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना वो बढ़ जाएगा। और डेल्टा वाई भी डेल्टा एक्स अगर स्मॉल है तो क्या है, स्लोप है, उसको हम स्लोप कर सकते हैं डिवाई बाई डी एक्स को। और हमारा इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो स्लोप दैट इज डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के
cos kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पुट कर दो, हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू ए के स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। इतना हो गया इतना हुआ इलॉन्गेशन। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, जो वर्क वहाँ पे होगा दैट विल बी टी इंटू द इलॉन्गेशन। सो दिस इज टी इंटू इलॉन्गेशन इज डेल्टा, हाफ वाला कर देते हैं, डेल्टा एक्स ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिंस टी इज़ नॉट गिवन तो टी को हम लिख सकते हैं टी के आप जानते हैं रूट टी अपान म्यू होता है वी, तो वो यूज कर ले रहे हैं। टी की जगह पे हम लिख सकते हैं म्यू वी स्क्वायर, तो दिस विल बी हाफ म्यू वी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसको और थोड़ा अगर हम समराइज करें तो लिख सकते हैं, आप जानते हैं ओमेगा बाई वी वही के कहते हैं, है ना, यानी मतलब ओमेगा इक्वल क्या होता है वी इंटू के, ऐसा होता है ना वेव में। तो वी स्क्वायर के स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स जिसका निकालना है इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब कहाँ का निकालना है? अब जहाँ ये होगा वहाँ का निकालना होगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि x इक्वल 0 और t इक्वल 0 की इनिशियल बताना है, तो इनिशियल हम पुट कर दे x 0 तो 1 हो जाएगा। सो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। ये उस समय का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, अब करा काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक तो सिंपल है, इसका भी वेलोसिटी इधर की तरफ y के लॉन्ग वेलोसिटी हमको पता है v होगा, डी ओ डी वाई बाई डी टी होगा, डेल वाई बाई डेल टी कह सकते हैं। तो इसका हाफ एम बी स्क्वायर तो आसानी से निकाल सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी उसका हो जाएगा हाफ जो डी एम होगा उस टुकड़े का डी एम इंटू वी स्क्वायर, वी इज कितना डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। सो डी एम को लिख सकते हैं हाफ म्यू डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी टी निकालें यहाँ से तो डेल वाई बाई डेल टी हो जाएगा अपना कितना ए माइनस ओमेगा आ जाएगा, उसकी चिंता ना करें, ये ओमेगा साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, उसका स्क्वायर करने से ख़त्म हो जाएगा। तो हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया उसकी काइनेटिक एनर्जी। और फिर अगेन x इक्वल 0 t इक्वल 0 पुट करना है तो अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई हाफ, देख रहे हैं हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स, एकदम सेम आया, ध्यान दीजिए। और आना भी चाहिए, ये आना भी चाहिए। ट्रैवलिंग वेव में इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्लोप यहाँ होता है,
नहीं, डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ डिवाइड एक्स वैल्यू 0 होती। तो सब यही सबसे बड़ा पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम आया एक तरीका से। और वहीं काइनेटिक मैक्स, ये भाई इसका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसके मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी यही मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी यही मैक्सिमम होता है। काइनेटिक मैक्सिमम तो सभी बच्चों को समझ में आता है कि मीन है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, बट ध्यान देना कि पोटेंशियल एनर्जी भी यही मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी भी यही मैक्सिमम होता है। यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों मिनिमम होते हैं। ये है ट्रैवलिंग वेव। ये नहीं सोचना कि एनर्जी और काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिलकर कांस्टेंट होगा, कंजर्व होना चाहिए, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ये गलत सोचोगे। ऐसा स्टैंडिंग वे में हो सकता, बिकॉज वहाँ हर एक टुकड़े का एनर्जी कांस्टेंट होता है, हर एक टुकड़ा अपनी एनर्जी से वहाँ वाइब्रेट करता है। ये है ट्रैवलिंग वेव। यहाँ एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी दे देता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, गेन और लॉस होता है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन दिमाग से हटा दीजिए। मीन पोजीशन पर ही काइनेटिक भी मैक्सिमम है, पोटेंशियल मैक्सिमम, आपको मैंने करके दिखा दिया ये चीज़, और एक्सट्रीम पोजीशन पर दोनों मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका एनालिसिस। ये बात आपको जानना ज़रूरी था वेव, मैकेनिकल वेव में। एक तो कैसे एनर्जी दोनों होता है, कैसे हम लिखते हैं, कहाँ का मैक्सिमम कहाँ का मिनिमम, दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस इज a question for you from wave, and this analysis is very important for IT advanced। चलिए तो फिर किसी दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और टॉपिक से करते हैं। थैंक यू।